GB24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर शुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी दलों की पार्टी विधानसभाओं में पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को चुनाव नीति तैयार कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो बिहार में जन सुराज पार्टी उभरकर सामने आई है और जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर हर जिला से लेकर गाँव तक का दौरा कर रहे हैं। बिहार की दुर्दशा को देखते हुए फिर से नई बिहार बनाने के उद्देश्य से हर वर्ग के लोगों से मिलकर नई बिहार निर्माण में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। आज GB24 की टीम ने ऐसे ही समाज सेवी, जन सांसद संरक्षण और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सक्रिय सदस्य अजित कुमार यादव से बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। सरकार में थे, लेकिन बाद के दिनों में यह महसूस हुआ कि सरकार ने हमें और पूरे दलित समाज को, भूमिहीन समाज को, भूमिहीन किसानों को ठगने का काम किया और भूमि का वितरण जिस अनुरूप में होना था तो भूमि का वितरण तो हुआ नहीं और उल्टे हम लोगों पर केस फौजदारी किया गया। कुछ लोग तो जिन पर केस था मर भी गए और कुछ लोग हैं जो असल मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस समय लाठीचार्ज हुई थी जिला प्रशासन की तरफ से, इसके बाद उस समय का माहौल क्या था? देखिए, जिला प्रशासन का जो उस समय रवैया रहा था बिल्कुल दुखद रवैया रहा था। हम लोगों को जालियांवाला बाग हत्याकांड याद आ गया कि चारों तरफ से घेर कर गेट बंद करके और लाठियाँ बरसाई गई थी ताकि भागने का अवसर न मिले। और जनरल डायर की भूमिका में हमारे SDM उस समय हुआ करते थे, अमित कुमार वो थे, वो बिल्कुल जनरल डायर की भूमिका में थे। अब कायदे से डेमोक्रेसी में देखिए उस दिन लोग जो है DM साहब से मिलना चाह रहे थे, इसलिए मिलना चाह रहे थे कि सबके खबर में थी कि DM साहब साल की छुट्टी, साल खत्म हो रहा है, उसकी छुट्टियां मनाने के लिए छुट्टी पर जाने वाले हैं और हम लोग उस कपाती ठंड में लगातार 4 दिन से डटे हुए थे। तो वहीं पर लोगों का जिरा था कि जिद थी लोगों की कि हम लोग DM साहब से मिलें, उनसे आश्वासन लें और इसी पर लाठीचार्ज किया गया तो काफ़ी दुखद था। अच्छा अजीत जी, अगला सवाल है कि क्या जन स्वराज के माध्यम से इसमें बिहार के बदलाव को लेकर अच्छी होने वाली? देखिए, जन स्वराज का जो मुख्य उद्देश्य है वह बदलाव का ही है और जन स्वराज जो है वह रोजगार आधारित बदलाव में विश्वास करती है। जन स्वराज जो है वह उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधों के माध्यम से बदलाव में विश्वास करती है। जन स्वराज जो है अच्छे एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके माध्यम से बदलाव की बात करती है और उसी में हमारा विश्वास भी है। अच्छा अगला सवाल है कि क्या जन स्वराज का विजन जो है कि आवामी जो है 10 राज्यों में बिहार विकास की राह पे चलेंगे या जन स्वराज से मौका मिलते तो बिहार में जो तरह का परेशानी हो रही है, दो तरह का मांगे हैं जनता का, तो आगे शामिल हो सकते हैं 10 राज्य के शामिल। विशेष राज्य देखिए, टेक्निकली जो है विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता क्योंकि यह विशेष राज्य का दर्जा सीमावर्ती राज्यों को मिलता है। जिस राज्य की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से मिलती हो और इसके अलावा हालांकि नेपाल से हमारी सीमाएं मिलती हैं, लेकिन नेपाल जो है विशेष देश की श्रेणी में हमारे साथ उनका संबंध है। तो जिन जो पैरामीटर्स हैं अभी के विशेष राज्य के दर्जे के लिए, वो उन पैरामीटर्स पर बिहार गरीब रहते हुए भी उन पैरामीटर्स पर बिहार खरा नहीं उतरता। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, फिर आबादी की न्यूनता और संसाधनों की कमी। तो संसाधनों की कमी तो बिहार में है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर बिहार जो है खरा नहीं उतरता। इसलिए टेक्निकली विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार को नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि बिहार पर विशेष ध्यान देते हुए विशेष पैकेज दिए जाएं बिहार को। बिहार में देखिए कृषि क्षेत्र हम लोग देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा साधन है
और जो हमारा सबसे बड़ा संसाधन भी है। तो कृषि के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा अभाव है। हमारे यहाँ शीतगृह नहीं है, गोदाम नहीं है। अब जैसे हम बताते हैं भागलपुर का क्षेत्र आप ले लीजिए, यहाँ दियारा का क्षेत्र जो है यह कृषि के मामले में बहुत संपन्न क्षेत्र है। यहाँ मक्का, यहाँ जो है गेहूँ, खाद्यान्न फसलों के रूप में बोता है तो उसमें उपजाया जाता है। इसके साथ साथ दाल का भी उत्पादन हमारे यहाँ होता है। जो इसके अलावे हरी सब्जी के उत्पादन में यह क्षेत्र जो है पूरे भारत को टक्कर दे सकता है। तो अगला सवाल होगा, ये क्या जन स्वराज जो है कि सभी वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से सभी भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब बिहार और बिहारी जो है वह इस जात और धर्म की राजनीति से उब चुके हैं। अब आखिर अब मुझे ही आप ले लीजिए, मैं भी किसी जाति में जन्म लिया हूँ, क्या मेरे पास अवसर है कि मैं राजनीति में सबसे ऊंचे पायदान तक पहुँच सकूँ? आज जो पार्टियां हैं वह पब्लिक प्राइवेट कंपनियों का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, पार्टी की कोई प्रतिक्रिया, कोई सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है पार्टी में, कैसे लोग क्या कहते हैं काम करेंगे। तो व्यक्तियों की मर्जी से पार्टियां चल रही हैं, कोई नियम नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई ठोस तपाया विधान नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जन स्वराज जो है बिल्कुल डेमोक्रेसी लाने के लिए, डेमोक्रेसी को सर से पैर के बल खड़ा करने के लिए खुद जन स्वराज को भी डेमोक्रेटिक अप्रोच से चलना होगा। और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर जन स्वराज उसको फॉलो करेगी तो जरूर है कि जन स्वराज न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत की। अच्छा, अगला सवाल है सर, क्या जन स्वराज जो है इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है कहाँ तक है? वही नहीं, हम लोग देख ही रहे हैं कि जन स्वराज से महिलाओं का भी आकर्षण जुड़ रहा है। हालांकि यह अभी तक पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच में ही है, लेकिन हम लोग इससे जुड़ेंगे। जो गांव घर की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको भी बताएंगे जन स्वराज के बारे में। बिहार की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GV24।